तभी मैं गोली लेके चाय दूध पिया, चाय तो पीती नहीं थी, दूध पीती थी, और गोली लेके मैं काम करती थी। रात को फिक्स था कि गोली लेके सोऊंगी तो मेरे को नींद आएगी, मतलब वो चल रहा था मेरे को। पता नहीं एक बार मेरे को ऐसे ही यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम हुई कि फाइब्रोड है, ये इंडोस्कोपी कर रही तो कि नहीं ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, एक एक रोटी खानी पड़ेगी आपको। मेरे को अहमदाबाद लेके भी गए, वहाँ मेरा चेकअप भी कराया, तो डॉक्टर ने कहते हैं ऑपरेशन, इन्होंने हाँ भी कर ली, तैयारी भी कर ली, बेड पर सो भी गई मैं, सब कुछ। और बाबूजी मेरे को भगवान उठा रहा है। मैंने कहा मैं घर पे मम्मी को नहीं बोल के, सासू जी को, बच्चों को नहीं बोला, मैं कैसे ऑपरेशन करा लूँ। मैंने कहा पुष्पा दादा उठ कैसे, अपने को चलना। मैं वापस उठ गई, यहाँ तो इन्होंने बहुत झगड़े किए मेरे से, बहुत लड़ाई की, फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करा। फिर 4 या 5 दिन बाद ही मेरे को पता चला कि गोपाल शास्त्री जी आ रहे हैं यहाँ भिलवाड़ा कैंप, लड्डा जी मिसेज ने कहा कैंप लग रहा है। लड्डा जी नहीं, राजा राम माधव वाले। उन्होंने कहा कि 14 बजे आप चलो तो मैं भी चलूँ। तो ये गोपाल जी मेरा मिसेज है, मैं रवि कांत जी की बेटानी मिसेज में 5-6 जने मिसेज में, तो सुबह मेडिकल वाले हम सब गए। वहाँ गए तो वैसे ही गई, और डॉक्टर साहब पहले सुबह पहले शुगर वगैरह की सबकी चेकअप चल रहा था कि आए, जब डॉक्टर साहब ने मिले पर चेकअप हो गया था। फिर ऐसे ही डॉक्टर साहब ने मिले तो सबने कहा डॉक्टर साहब से बात करने में बहुत डर लगता। मैंने कहा बीमारी है, पूछेंगे जवाब देंगे, नहीं तो सुन के अपने घर आ जाएंगे अपन। वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि कहाँ से आए हो आप, तो बोलती कांकरोली से आए। तो हाँ, वहाँ वनडे कैंप लगा था, व्यास जी ने लगवाया था। अगर उस टाइम मेरा दिमाग, जगदीश जी व्यास, मेरा दिमाग तो क्लिक हो गया था कि व्यास जी ने लगवाया, कांकरोली में ऐसे कौन, मैं नहीं पहुँची, वहाँ देखा ही नहीं मैंने तो कभी, मैंने बहुत होते हुए ध्यान नहीं दिया होगा। फिर मैंने जो मैंने 11 बजे से डॉक्टर साहब का बैठो क्लास में, 11 बजे से 1:30 बजे जो डॉक्टर साहब की क्लास में, मैं इतना बड़ा डब्बा लेके गई थी दवाई का, और रिपोर्ट मेरी लेके गई। वो मैंने उसी टाइम, मतलब भाभी जी ने मेरे को कहा था भाभी जी इस पर गोलियाँ मत फेंक, मैंने कहा लड़े तो लड़े, मेरे को अब गोली नहीं ली। देखो मतलब वो 2 घंटे की क्लास सुनी डॉक्टर साहब। अब 4 बजे फिर शाम हो गई, शाम को डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब लाइन से ऐसे लेते हैं, ओके लेते हैं, देखा उन्होंने देखा, ठीक है वो तो लिख दिया। अब तो मैंने सब कर लिया, तो मैं भी समझ गई क्या लिखना क्या करना है। डॉक्टर साहब ने लिख दिया, लिखा और वो सुना मैंने। 7 दिन में क्लास करके ये अच्छा, तो आप बताओ एक एक घर आते तो कोई माने क्या। उन्होंने कहा मेरे को तो पत्ते का जूस पीना। तो कौन से पत्ते का जूस पीना, उन्होंने कहा तो लावे लगावे। फिर मैं मेरे जैसे तैसे मैनेज करती थी, खूब करती थी बाजी, मैं कच्चा खाती थी, ये करा वो करा। इनको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इन्होंने खुद के मार्बल की जो रोज़ कहती थी नहीं मान, मेरे को कहा ये कौन सा है, सीख के सुबह रोटी नहीं खाती, शाम पे खाती, वो सब करती थी। फिर इनको बहुत पाँव दुखे, कमर बहुत दुखी, गाड़ी भर के आई, इनसे दर्द सहन नहीं हुआ। मैंने कहा आप मान जाओ 2 दिन तुम फोर्स कर लो, कोई फोर्स नहीं करूँगा मैं तो ये कहने से कोई ठीक होता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है नहीं करो तो कोई बात नहीं। फिर शाम को इनको क्या पता क्या हुआ, तो वहाँ मेरे को खाली पपीता ही देते, मैं उस रोटी को रहने दी। मैंने कहा आप क्या आएंगी रोटी में किसी और को देखे होंगे वो खा लेंगे, उसको सुख मिलेगा, आपको मिल जाएगा। वैसे मैं सीख तो गई थी ये, पर तुलादान के लिए नहीं माने थे मेरे से, तुलादान करेंगे, मैं तो बिलौड़ा कराए के नहीं माने थे। फिर इनको बहुत ज़्यादा पाँव दुखे, इन्होंने उसी टाइम उपवास किया है 3 दिन का, इनका तो बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। उस दिन से ये इन्होंने खुद ने भी मान लिया कि हाँ इस चीज़ में कोई है दम। उसके बाद इन्होंने आज का दिन जाना, बाकी भाई सब यहाँ कैंप लगाया। आप वो मेरी पूरी स्टोरी अनुभव सुनोगे तो क्या हो गया कि इतना मुश्किल से आपने अनुभव लिया कि जगदीश जी व्यास के नंबर नहीं दिए इन्होंने मेरे को, और मेरे को मना कर दिया तो कहाँ से लेगी, नंबर नहीं रहेगी, उन लोगों से अपन बात करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कैंप लगना अपनी बस की बात थोड़ी है। कैंप अपन तो लगा सकते, मन का राम जी की इच्छा है तो कैंप तो लग के नहीं दिया इन्होंने। मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे शाम के टाइम दर्शन किए, जगदीश बाबू जी के नंबर लिया, उनके छोटे भाई से खुदान का से मधुसूदन चाचा ही मिल गए। तो मैंने कहा बाबू जी मेरे को, मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा यहाँ व्यासी दर्शन आया जी, वो व्यासी से कहा जी। मैंने कहा मेरे को आपसे बात करनी, तो बोलो बेटा क्या हुआ। मैंने कहा मेरे को यहाँ वनडे कैंप लगा था मानसरोवर साधना का, तो मेरे को आप कैंप लगा आगे भी बात करनी, तो कि हाँ दादा ने लगवाया। तो मैंने कहा आप नंबर दे दीजिए मेरे को, तो उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। अब आप सोचो कि इतनी मैं डर के घर आई फटाफट, घर आते ही ये गोदाम से आएंगे, मैंने इनको कह दिया झूठ तो बोलना है नहीं। मैंने कहा मेरे को नंबर मिल गया, कहाँ से मिल गया था। मैंने कहा मैं आज मंदिर गई वहाँ में, देख फ़ोन ऑन नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने पीछे से छुप के बहू जी का फ़ोन लगा दिया, और देखो भगवान के कैंप लगना था। बहू जी का बेटा कैसे लगा कैंप बेटा, फ़ोन कौन करे। मैंने बहू जी मैं तो एक ही बार कैंप करके आई, आपने कर रखा, आपकी बहू जी डॉक्टर साहब से भेजा, आप करो फ़ोन।
बाबूजी ने फ़ोन किया, खुदा न खास्ता हमको 10 रोकसाना उसी टाइम हमको कैंप दी थी, बाकी आगे से लाइन लगी। अब साल भर पहले से ले हाँ। रखा तारीख आप नक्की कर लो। कैंप, अपन ने 1 साल पहले से ले रखा है ये कैंप। अब 12 जुलाई का कैंप पहले लगा हुआ, अभी मिला अपन को। उनको तो टाइम ही नहीं रोक सबको, कैंप मिल गया तुरंत। और ना तारीख ने की ये कैसे कैंप कर लेगी, मैं देखता हूँ इन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 महीने पहले मैंने कहा राम जी की इच्छा है कैंप तो हो के रहेगा, खूब लड़ाई करी, पर 1 महीने पहले पता चल गया कि अब तो कैंप तारीख तो नक्की होएगी, अब तो मेरे को काम करना पड़ेगा। फिर इन्होंने सब काम करवाया, पर सुना नहीं इन्होंने। वो लोगों के जब जिस दिन लास्ट दिन अनुभव सुने इन्होंने, तब इन्होंने कोई संस्था बनाई। अब तो खैर 9 दिन उपवास करना, जो करना सब कुछ अभी करना। नवरात्रि में भी उपवास करते हैं, कुछ नहीं लेते, सुबह शाम केवल नींबू पानी। कहाँ है आपका गुरु? काम तो मेरा ये सरस्वती महादेव के बाहर है, लाखा रेट पर। हाँ बोला। लाखा रेट